हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म पर मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ फिजिक्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएँगे कि मेरी वॉइस और वीडियो दोनों कैसी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी लास्ट डेट 25 ऑफ फरवरी को होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेस्ट क्या होता है, जेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, जेस्ट का एग्जाम जो है वो कब होने वाला है, जेस्ट के एग्जाम का जो पैटर्न है वो हमारा क्या होता है, आखिर जेस्ट क्वालिफाई करने के फायदे क्या है, आखिर कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके ऐसे हैं इंडिया में जो जेस्ट के अंडर आते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट जेस्ट 23, ठीक है ना। तो जेस्ट 23 के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेस्ट क्या होता है। तो जेस्ट हमारा होता है ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जेस्ट बोलते हैं। ओके, जेस्ट एक्चुअली दो चीजों के लिए होता है, या तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं, या तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर आप केवल पीएचडी करना चाहते हैं। केवल पीएचडी वो स्टूडेंट करेंगे जिन्होंने एमएससी पास आउट कर लिया है, ठीक है ना। जो एमएससी पास्ड हैं, ठीक है, एमएससी या एमटेक पास कर चुके हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी में वो लोग होते हैं जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें आपका जो कोर्स रहता है वो आपका मास्टर्स प्लस पीएचडी का रहता है, ठीक है ना। तो मास्टर्स प्लस पीएचडी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, राइट। इसमें हमारा एमएससी प्लस पीएचडी भी रहता है और इसमें हमारा एमटेक प्लस पीएचडी भी इस प्रोग्राम के अंदर रहता है, ठीक है। तो अभी आजकल इसमें फॉर्म जो है इसके निकले हुए हैं, तो आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है आपकी, ठीक है ना। तो दूसरी बात, 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। दूसरी बात यह है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, तो इसका जो एग्जाम है वो 11 मार्च को होने वाला है, सैटरडे 11 ऑफ मार्च को ये आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो एग्जाम सेंटर है वो लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप इलाहाबाद वाले रीजन में अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसका सेंटर इलाहाबाद में है। यूपी में इसकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से इसका सेंटर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से इलाहाबाद इसका सेंटर है। हालांकि कानपुर भी इसका एक सेंटर है एचबीटीआई की वजह से, ठीक है ना। तो 3 सेंटर आपके इसमें यूपी के बनते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन आपको इसकी साइट पर जाकर के यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, जेस्ट को लेकर के सबसे खास बात ये रहती है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। अगर आप किसी भी कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी के अगर आप अंडर आते हैं तो आपको जेस्ट में कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। जेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जो सभी के लिए जनरल कट ऑफ ही लगाते हैं, तो यहाँ पर जो क्वालिटी है स्टूडेंट्स की वो बहुत अच्छी मिलती है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर इस तरह का चक्कर नहीं रहा, सिर्फ एक जनरल मेरिट ही यहाँ पर आपकी जाती है और मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाती है, ठीक है ना। ये भी इसका एक कारण है। अब जरा ध्यान से जानेंगे, आपका 100 मार्क्स का पेपर यहां पर होता है, ठीक है ना। 100 मार्क्स का आपका पेपर यहां पर होता है और इसमें दो चीजें आपकी होती हैं। 100 मार्क्स के पेपर में आपके 3 सेक्शन यहां पर होते हैं। एक होता है आपका पार्ट ए, दूसरा होता है आपका बी और तीसरा होता है आपका पार्ट सी। एक्चुअली आपका जो पार्ट ए है इसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहते हैं और इसमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन होता है और -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग में यहां पर कटता है। यानी कि अगर हम इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है, ठीक है ना। तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की यहां पर आपको मिलती है। बी पार्ट जो आपका रहता है यहां पर इसके 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, एनटीए टाइप की आपके क्वेश्चंस होते हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो हमेशा आपको इंटीजर्स में ही लिखने होते हैं। अगर मान लो आपके क्वेश्चन का आंसर 5 आया तो आपको 4 डिजिट तक 5 इस तरीके से लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मान लो 25 आया है
तो आपको 0025 लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट होता है, तो आपको इस तरीके से वहां पर कॉलम को फिल करना है। ठीक है, अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो 000 आप 1 लिखेंगे। बाई चांस आपका आंसर 105 आ रहा है तो 105 के आगे आप 0 लगाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपके आंसर्स पूछे जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या अगर कोई आंसर पॉइंट में आता है तो आप उसके नियर बाई इंटीजर नंबर वहां पर लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसमें पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो पार्ट बी में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पार्ट सी में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ही होता है, लेकिन इसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 की ही होती है। तो ये हमारे एग्जाम का पैटर्न जेस्ट का रहता है। अभी हम देखेंगे कि जेस्ट में कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंडर आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर होता है जेस्ट क्वालिफाई करने का। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर एक लिस्ट हमने यहाँ पर डाली हुई है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और बात, जो जेस्ट का एग्जाम है इसको इंडिया में नेट की एलिजिबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि इसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन यहां पर एक्चुअली CSIR नेट क्वालिफाई करना और जेस्ट को नेट बोलने में अंतर है। यहां पर किन चीजों का डिफरेंस रहता है दोनों में? एक्चुअली CSIR नेट क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म्स निकलते हैं आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप जेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टू फिल द फॉर्म ऑफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, बिकॉज आप वहां पर इसलिए नहीं भर पाएंगे क्योंकि यहां पर जेस्ट को जो नेट बोला जा रहा है वो सिर्फ सर्व प्रोग्राम्स के अंडर ही बोला जा रहा है, यानी कि साइंस के जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च प्रोग्राम है, जो साइंस का जो रिसर्च बोर्ड है उसके अंडर जो आपके इंस्टीट्यूट यहां पर आते हैं उनमें रिसर्च करने के लिए ही आपका 1 साल तक ये वैलिड रहता है। तो अगर आप जेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो इसका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है ना, वो आपका सिर्फ 1 ईयर तक वैलिड रहता है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ 1 ईयर तक आपका वैलिड रहता है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये अभी मैंने आपको बता दिया है कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस रहते हैं, क्या हमारे मार्किंग रहती है, पार्ट बी में हमारी क्या मार्किंग रहती है, पार्ट सी में हमारी क्या मार्किंग रहती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं और ये यहां पर लिखा हुआ भी है। इसके बाद में है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हमारे जो होते हैं वो तकरीबन इस बार जस्ट 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसमें 33 इंस्टीट्यूट आपके ऐसे हैं जो इसके साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें आपके आइजर, नाइजर और आपके IISc, आपके TIFR, पार्क और RRI, HRI, बहुत अच्छे, रमन इंस्टीट्यूट, बोस इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंडिया के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट जिनको बोलते हैं। अगर आप वाकई अच्छे तरीके से रिसर्च करना चाहते हैं तो जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और आपका मन है रिसर्च करने का तो आप जेस्ट क्वालिफाई करिए। उसके अंडर अच्छी रैंक लाने पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट 33 रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। ठीक है, उनकी फेलोशिप भी अपने आप में बहुत अच्छी होती है। ऑलमोस्ट सभी की जो फेलोशिप है वो 31,000 अर्थात JRF की फेलोशिप के बराबर रहती है। राइट, अभी यहां पर आप देख रहे हो अराइज यानी कि आर्यभट्टा जो इंस्टीट्यूट है, बोस इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, HBNI इंस्टीट्यूट यानी होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, ये HRI हरिश्चंद्र इंस्टीट्यूट ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हो सारे इंस्टीट्यूट हैं। ICTS इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंस, TIFR, IGCAR है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कल्पक्कम में है, IIA भी इसके अंदर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर। अगर मान लो किसी स्टूडेंट का जो मन है वो एस्ट्रोफिजिक्स में जाने का है तो वो जेस्ट क्वालिफाई करके IIA में भी एडमिशन ले सकता है रिसर्च के लिए। राइट, इसके बाद में आपके और भी इंस्टीट्यूट यहां पर आते हैं, जैसे IISc बेंगलोर, इसको सभी लोग जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आइजर भोपाल बहुत अच्छा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल में है। आइजर बहरमपुर है, आइजर मोहाली है आपका, आइजर कोलकाता है ना, आइजर पुणे भी है आपका, और देखो आइजर त्रिवेंद्रपुरम है, आइजर तिरुपति है, IIST भी इसके अंदर आता है। एक्चुअली IIST का जो इंस्टीट्यूट है ये भी हमारा
स्पेस साइंस से रिलेटेड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा त्रिवेंद्रपुरम में है, ठीक है ना। तो आपका मन जो है रिसर्च में जाने का है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। आप जेस्ट क्वालिफाई करिए और आप इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं। तो ये आपके सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है ना। तो लगभग नियरली 33 आपके टॉप मोस्ट ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको आप जेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में एडमिशन ले सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, हो जाइए तैयार। 25 फरवरी है इसकी लास्ट डेट और 11 मार्च है इसका एग्जाम, और उसके 1 महीने में आ जाएगा इसका रिजल्ट, और जुलाई तक इसके सारे पोर्टल जो है ओपन हो जाएंगे। तो अगर आपका मन है तो जुलाई अगस्त में आप एक नए सेशन से किसी भी इंडिया के अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी खबर मैं आपके लिए लाता रहूंगा कि आपको क्या करना है, क्या फॉर्म निकले हुए हैं और कौन सा फॉर्म डालने से आपको कितने फायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।